नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी चौतरफा मुसीबत में फंसे हुए हैं। उनकी नागरिकता का केस जो है वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। पार्टी के अंदर जो है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे, चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं। इंडी अलायंस उनके खिलाफ होता चला जा रहा है, उनके ही लोग उनको नकार रहे हैं कि हटाओ, इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज राहुल गांधी क्या छुपाते पकड़े गए हैं, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। नरेंद्र मोदी और मेहुल चोकसी, जो कहा जाता है नीरव मोदी मेहुल चोकसी को मोदी ने भगा दिया, उस पर भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि आज राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा के स्पीकर से मिले, ओम बिरला से। उन्होंने कहा कि हमें आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं कि सदन चले। मतलब राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सदन चले। रहे भैया, बाहर खड़े होकर आप हंगामा कर रहे हो, अंदर जाके आप हंगामा करते रहे अब तक, 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम चाहते हैं सदन चले। ये राहुल गांधी का ट्रैक कैसे चेंज हुआ है, यही बहुत जबरदस्त कहानी है, जिस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि इससे पहले राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। आज जो कह रहे हैं राहुल गांधी कि मैं चाहता हूं सदन चलाऊं और सर चलेगा सदन, उनका बयान सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप क्या कर रहे थे बॉस? उसके पहले आप जो है ये कर रहे थे। कल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे कैसे लिए क्या, करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला 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 आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए। तो ये सब तमाशा चल रहा है सदन के बाहर कि मैं जो बोलता हूं ये करता है। अरे भैया, तो ये जो बोलते हैं वही करते हैं, तो आपके राज्यों में क्यों इनसे पैसा ले रहे हो? फिर छोड़ो, हटाओ उसको। उसके अलावा इतने में नहीं भरा, आज राहुल गांधी गए राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल दे आए और उनको तिरंगा दे रहे थे। जरा देखिए वहां क्या किया है राजनाथ सिंह। अंदर देखिए, ये तिरंगा दे रहे हैं। क्या राजनाथ सिंह ने तिरंगा नहीं देखा है? और देखिए कैसे मुस्कुराते हैं, क्या हा, जैसे स्कूल में बच्चे नहीं करते हैं कि बहुत बड़ी बात कोई चीज कर दी। ये देखिए तिरंगा देने जा रहे हैं राजनाथ सिंह को। मतलब मुझे तो समझ ही में नहीं आता, क्या पॉलिटिकल समझ है इनकी, क्या सोच है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, चाहते हैं कि लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह इनसे व्यवहार करें, लेकिन इनका खुद का व्यवहार लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसा नहीं है। कितना खुश हो जाते हैं ऐसी चीज करके। मतलब ऐसा लग रहा है कि सदन ना, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि इनके टाइम पास की जगह है, ये वहां जाके कुछ भी कर सकते हैं। अंदर मन करे, पीएम बोल रहे हैं, हल्ला करते रहो, चिल्लाते रहो, लोगों को बोलेंगे हल्ला करते रहो, पीएम को बोलने दो, लेकिन सुनाई किसी को नहीं देना चाहिए। वहां सदन में सबको भेजेंगे बैल में कि जाओ 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 हंगामा करो, है यू 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 करके भेजेंगे बाहर। इस तरह की चीजें कर क्या रहे हैं ये? इस देश को ये लोग क्या समझते हैं? मतलब इनको इनके लिए वैल्यू ही नहीं है क्या सदन की? गजब का हाल है बॉस। और आप लोग ये सब देखते हैं तो आपको क्या गुस्सा आता है, क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आज राहुल गांधी को कैसे अरविंद केजरीवाल ने भी आईना दिखाया है। अरविंद केजरीवाल ने एक तो दिल्ली में साफ कर दिया कि भैया हमको नहीं लड़ना है इनके साथ। कुछ खबरें ऐसी चल गई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको नहीं मिलकर लड़ना है, हम 3 बार अकेले लड़े हैं और अकेले जीते हैं, इनसे काहे के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस को 15-15 सीट नहीं देने वाली आम आदमी पार्टी। तो यहां भी राहुल गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हो गई कि भाई तुम्हारे साथ मिलकर हमको कोई फायदा नहीं, जाओ यहां से। तो ये केजरीवाल ने कर दिया। इस बीच कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है वो विश्वास प्रस्ताव ला रही है। क्यों भाई? राहुल गांधी तो कहते हैं कि ओम बिरला जो है स्पीकर लोकसभा के, वहां लोकसभा में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है, सबका माइक बंद। तो ओम बिरला पे लाते हैं विश्वास प्रस्ताव, जगदीप धनखड़ पे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में तो नंबर है ही नहीं, तो वहां कैसे करेंगे? तो ये राज्यसभा में हो रहा है। इसकी भी वजह बताऊंगा आपको, ये सब क्यों हो रहा है। सारी चीज एक एक चीज डिटेल में समझिएगा आज। उसके अलावा इनको जो लोग घेर रहे हैं कि भाई तुम हटो, तुम्हारी जगह नहीं है, उस पर राहुल गांधी सूत्रों का दावा है कि कह रहे हैं अपने लोगों से कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, और तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी एक्चुअली जो है वो क्या छुपाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले सुनिए आज जेपी नड्डा ने सदन के अंदर क्या कहा है, फिर राहुल गांधी का बयान सुनवाता हूं। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है, और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल। तो बेसिकली हुआ यह है कि राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई कि उनका कोई मुद्दा चल नहीं रहा।
वो अडानी अडानी इसलिए कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी पूछते हैं कि भाई वो अडानी छोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो क्या करें, कहां से मुद्दा लाए, क्योंकि कोई मुद्दा चलता नहीं है। तो इस चक्कर में वो अडानी को छोड़ नहीं पा रहे कि भाई मैं नया मुद्दा कहां से लाऊंगा, इतनी मेहनत कहां से करूंगा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं अडानी पकड़े रहता हूं। दूसरी बड़ी बात कि जो राहुल गांधी उनकी पार्टी अभी तक सदन चलने नहीं दे रहे थे, वो अचानक आज की डेट में क्या कह रहे हैं, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। उसके बाद आगे की बात बताता हूं, जरा सुन लीजिए उनको एक बार। उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा, हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। देखिए सिंपल सी बात है, अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। नहीं, नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। एक तो राहुल गांधी ने यह क्लियर कर दिया कि अगर वो चाहेंगे तो 100% सदन चल पाएगा। इसका मतलब आज तक सदन नहीं चल रहा था तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं चल रहा था। यानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम तो 100% सदन चलाएंगे। इसका मतलब सरकार, उनको यकीन है कि सरकार सदन चलने देगी, और अगर वो चाहेंगे सदन चलेगा और सदन चल जाएगा, इसका मतलब वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं चल रहा था सदन। यानी देश का पैसा राहुल गांधी की वजह से बर्बाद हो रहा था, ये आज उन्होंने मान लिया। दूसरी बात, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्यों सदन चलाना चाहते हैं? बेसिकली आप देखिए, वो यही चीज छुपा रहे थे। उनको ये बात समझ में आ गई है कि ना तो उनको इंडिया अलायंस पूछ रहा है, ना उनका कोई मुद्दा चल रहा है, और तीसरी बड़ी बात उनको ये समझ में आ गई कि वो सदन के बाहर हंगामा करते हैं, उसमें उनकी छीछा लेदर भी होती है, मजाक भी बनता है, सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन बीजेपी सदन के अंदर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम लेकर कनेक्शन पूछ रही है। तो भाई जो सदन के अंदर उठेगा वो तो सदन की कार्रवाई में भी जाएगा, वो तो रिकॉर्ड भी होगा ऑफिशियली, और वो वीडियो जो है, वो विजुअल जो है, वो सदन की कार्रवाई का वो दुनिया देखेगी। तो इनको समझ में आया कि बॉस हम तो बाहर रह जाएंगे, बाहर ये हंगामा और तमाशा करते रह जाएंगे, ये तो अंदर बीजेपी पूरा मुद्दा पलट दिया इन्होंने। तो इससे अच्छा है कि अंदर चलो, अंदर चलते हैं और अंदर जो है हम अडानी अडानी करेंगे, बाहर कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए अब इन्होंने ये किया है। तो बेसिकली ये जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, एक्चुअली वो ये छिपा रहे हैं कि राहुल गांधी आज की डेट में अंदर से घबराए हुए। उनको ये समझ में आने लगा है कि ना उनका मुद्दा चल रहा है, ना उनकी पार्टी चल रही है, और यही चला तो वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। इसलिए वो इस घबराहट में ये सारी चीजें कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, दाहिने बाएं आगे पीछे जो समझ में आता है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए अब सदन चलाने की बात कर रहे हैं ताकि सदन के अंदर जाएं, अडानी पे बात करें तो जॉर्ज सोरोस के सवाल कम हो। लेकिन बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग मोड में है बॉस। उसको समझ में आ गया कि इन लोगों के सामने कायदे से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग वो भाषा समझते नहीं है। तो बीजेपी अब उनको पलट के जितना ये हंगामा करते हैं उसे डबल हंगामा करके दिखा रही है कि तुम सदन चलने ही नहीं देते हो, तो कम से कम जो सदन में हो उसमें हम तुमको तो एक्सपोज करें। तो बीजेपी अब उस मोड में नहीं है जो 2024 के पहले थी। बीजेपी आज की डेट में डबल अग्रेसिव मोड में रहती है, और यह बात कांग्रेस को बर्दाश्त भी नहीं हो रही है और उनसे संभल भी नहीं रही है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी, अब देखिए जैसे उनके साथी उनको नकार रहे हैं, तो वो संभल नहीं जा पाए, तो संभल के पीड़ितों को अपने घर पे बुला के चुपचाप मिल लिए। क्यों भाई, 10 तारीख के बाद चले जाते। वहां के डीएम ने तो कहा था कि आप आ जाइए, 10 तारीख के बाद आ जाइए, लेकिन उनको मिलना भी था। मुसलमान का वोट बैंक जो है उसको छोड़ना भी नहीं था, और अखिलेश यादव कहीं ज्यादा नाराज हो गए। ऑलरेडी उनके पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये 55 की उम्र में बचपन के दिल वाले व्यक्ति हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। तो राहुल गांधी की अभी आप समझिए पॉलिटिकल दुर्गति हो रखी है बॉस आज की डेट में। और ये वो व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी खत्म हो गया, मोदी को लट पड़ेगी, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे।
और ये बात आपको देखिए सुधांशु त्रिवेदी भी बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक्चुअली छुपाना चाहते हैं अपनी घबराहट को, अपनी पीड़ा को, अपने डर को, और इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। एक बार सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी है। बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। सर, दो तथ्य सामने आए। पहले तो आया कि राहुल गांधी की यात्रा में सोरोस के वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं। अब सोरोस का जो फाउंडेशन है वो फंड करता है, वो सवाल कांग्रेस उठाती है। तो अब जब से सोनिया गांधी का एक विधानसभा अध्यक्ष का नाम है, उसके बाद हम देख रहे हैं कांग्रेस की जो आक्रामकता है वो संसद में बढ़ देखिए, तो क्या ये लिंक मैं उसको आक्रामकता नहीं, घबराहट कहूंगा, क्योंकि जब आपने यात्रा की बात कही तो ये विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में कांग्रेस का। ओटावियो क्वाट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है? यही वो सवाल है जिससे राहुल गांधी बचना चाहते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भाई, पत्रकार ने भी पूछा, आपने अभी देखा कि आप पे आरोप लग रहे हैं। वो तो लगाते हैं, वो तो अनर्गल आरोप लगाते हैं। अरे बहुत सीधा बताइए ना कि ओसीसी, आरपी और आपका क्या कनेक्शन? जो बीजेपी फैक्चुअल बातें रख रही है उस पर सीधी सीधी बात कहिए कि हाँ ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। वो जो कहें वो सब अनर्गल हो जाता है, चाहे उसमें फैक्ट दिख रहा हो, लेकिन ये जो कहें वो सब सही है। जैसे आप देखिए कि इन्होंने क्या कहा था कि भाई मेहुल चोकसी, नीरव मोदी को भगा दिया नरेंद्र मोदी ने। आज की डेट में नीरव मोदी का सारा अकाउंट जो है वो सीज हो चुका है। विजय माल्या रो रहा है कि जितना पैसा लूटा नहीं उससे ज्यादा वसूल कर लिए हो। और मेहुल चोकसी पे बड़ी खबर यह आई है कि 2566 करोड़ का की जो प्रॉपर्टी है वो मोनेटाइज हो रही है। और इतना ही नहीं, जो लोग पीड़ित थे इस केस में उनको मेहुल चोकसी की प्रॉपर्टी ले लेके उनको पीड़ितों को दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि लोग कहते हैं राहुल गांधी अडानी का मुद्दा छोड़ते क्यों नहीं। इनको कोई मुद्दा मिले तब तो पकड़े, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। और बहुत ज्यादा कर पाते हैं तो ये लोग क्या कर पाते हैं भाई? ये लोग ये कर पाते हैं कि हम ईवीएम की बात करेंगे। देखिए, अभी इन्होंने ईवीएम पे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन अभी कल ही मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ईवीएम के 288 विधानसभा की 5 बूथों के हर जगह ईवीएम चेक हुए, वीवीपैट मशीन की पर्ची यहां मैच कराई गई, एक भी पर्ची मिसमैच नहीं हुई। तो कोर्ट जाइएगा, फिर लताड़ खा के आइएगा, क्या उसमें कर लीजिएगा। यही बात संबित पात्रा याद दिला रहे हैं, सुनिए एक बार। आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। यानी एक बार फिर वहां वही सब होगा जो पहले हो चुका है। लेकिन एक्चुअली इस वक्त कांग्रेस पार्टी इतना बुरी हालत में गिर गई है, राहुल गांधी ऐसे गिर गए कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ममता बनर्जी की पार्टी उनको निपटा रही है, अखिलेश यादव पूछ नहीं रहे हैं, लालू यादव ने कह दिया है कि भाई अब हटो, ममता को चांस दो। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि भाई मौका मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को उनका इंडिया अलायंस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये देश कैसे स्वीकार करेगा?
और इसी घबराहट को छुपाने के लिए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं कि कभी अडानी का मास्क लगा के कुछ तमाशा कर दें तो खबर शायद उधर चली जाए, प्रियंका वाड्रा के बैग में छपवा दें फोटो तो उसमें शायद कुछ हो जाए, राजनाथ सिंह को फूल दे दें, उनको तिरंगा दे दें तो शायद उस पर चर्चा हो जाए और हमसे जो है लोग सवाल ना पूछें, और अब सदन में जाके हंगामा करते हैं तो शायद वहां पे कुछ हो जाए। राहुल गांधी एक घबराए हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं इस वक्त। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।